नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 5 का दौरा किया गया, जिसमें कि आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर जनता की राय ली गई। सर अपना नाम बताइए। जयपाल सिंह राठी। सर अब निगम के चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो प्रत्याशी है उन्होंने कितना काम किया, उसको देखकर क्या लगता है दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? हम तो ये चाहते हैं आम आदमी पार्टी आए और बाहर का कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। हम अपने क्षेत्र के कैंडिडेट को समर्थन करेंगे, बाहर के का विरोध करेंगे। जिस तरह लोग आगे लगातार यही मांग कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ही प्रत्याशी होना चाहिए। हाँ, आम आदमी का प्रत्याशी, लेकिन यहाँ का अपने क्षेत्र का होना चाहिए, लेकिन बाहर का नहीं होना चाहिए। मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है? हाँ, कब काम किया है ये मानते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र से अपना प्रत्याशी होना चाहिए, और आम आदमी ने इतना काम किया है कि हर आदमी इस पर रजू है। तो मानते हैं कि निगम में भी जो पूर्ण तरह सरकार जो है आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए और रहा होगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से भारी प्रत्याशी हो तो आप क्या करेंगे? भारी प्रत्याशी हो तो भी विरोध करेंगे। हमारे वार्ड में इतने प्रत्याशी हैं तो टिकट तो उन लोगों को मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा जी महेश चंद्र नाम है। सर दिल्ली में अब चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ कहना आपका चुनाव को लेकर? दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं जी, बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो ये चाहता हूँ अब जैसे हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं इस टाइम, इसी प्रकार से दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी सरकार बने और वो भारी बहुमत से विजयी हो। और मैं तरह का कैंडिडेट चाहते हैं आप? अपने आसपास का क्षेत्र का विकास हो और हमारे आसपास का ही कैंडिडेट हो आम आदमी पार्टी का, जो यहाँ की समस्या को जानता हो, जो यहाँ की समस्याओं को जानता हो, उनको अवगत हम अच्छी तरह करा पाएँ। अगर आम आदमी पार्टी किसी भारी कैंडिडेट को इस क्षेत्र से उतारती है तो आप क्या करेंगे? तो सर वो तो फिर हम तो यही चाहेंगे अगर हमारे क्षेत्र का ही आदमी हो, आसपास का हो, और उसको हम भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। कौन से गांव के रहने वाले? सर एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, क्या मांग करते हैं, अब क्या उम्मीद करते हैं? भाई हम ये चाह हैं कि भाई कोई ठीक पढ़ा लिखा भी कैंडिडेट होना चाहिए और काम करने वाला भी होना चाहिए। हमारे गांव हर गांव में टिकट मिल जाए तो उस तो भाई हम तो न्यू भी तो कैसे कह रहा हूँ भाई, देखिए यार रास्ता खराब हो रहा है, ये नाली टूट रही है, पानी की बिजली की कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। अगर कोई बाहर का उम्मीदवार खड़ा होता तो आप लोग क्या करेंगे? भाई बाहर का ही जी है, वो स्वतंत्र नगर का है, बाहर के आ गया है, वो तो असल में थोड़ा मिलना कौन यार, मिलना तो कह देगा जी मैंने तो लगा रखे हैं, फलाना कर रखे हैं, अभी बजट नहीं आया है, ये नहीं होया है, वो असल तो मिलना कौन है। मांग करते हैं आपके क्षेत्र का, आपका गाँव का ही हो? गांव का हो तो बहुत बढ़िया, हर गांव का होना भी चाहिए। मेरा नाम है सतवीर। सर क्या हालात है आपके गांव के और क्या उम्मीदें करते हैं? हमारे गांव में तो बहुत बुरा हाल है जी, कोई नाली का नहीं, रोड का नहीं, कुछ भी नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमारे हम तो ये सोचा है हमारे गांव का कोई उम्मीदवार उठ जाए तो उससे की गांव इकट्ठा होकर उससे की वोट देंगे हम। 6-7 साल से पानी भरा हुआ है, इतनी कंप्लेंट कर दी, कोई सुनने वाला आ नहीं रहा है। यहाँ हम हर विधायक के पास, अपना जो विधायक उसके पास भी जा लिए, केजरीवाल के पास भी जा लिए, एमसीडी के दफ्तर में भी जा लिए, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं। हमें यहाँ से पैदल चलना नहीं जाता और हम जहाँ भी जा रहे हैं अपना रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं, हमारे पैरों में दिक्कत है। तो कहने का मतलब हम नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, यहाँ किचड़ में इसे निकलना पड़ता है। कैसे जाए हम यहाँ से, कैसे जाए? पानी में निकलना इसे फिर हो जाए बेटा। चुनाव आने वाले, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी आपकी? इस चुनाव का और समस्या का तो देखो अलग नाता है। इस समस्या से हम कई साल से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन चुनाव क्योंकि आ गया है, ये राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं वो अब यहाँ सक्रिय होंगी, तो हम उनको घुसने नहीं देंगे यहाँ। वो इस बात की उनकी हिम्मत होनी नहीं चाहिए कि हम यहाँ के वोट मांग लें। किस तरह प्रक्रिया रहेगी आप गाँव के? नहीं, हम उनको गांव इकट्ठा करेंगे, ये तो हम तो लोग इकट्ठे ही होंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग एमएलए काउंसलर है उनको तो हम घुसने नहीं देंगे यहाँ। अगर आपके क्षेत्र से कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो आप उसका भी बहिष्कार करेंगे या फिर उसे सहयोग करेंगे? भाई प्रत्याशी का तो मामला ये है ना कि वो तो कहेगा कि मैं कराऊंगा, वो तो फ्यूचर की बात है। जो लोग यहाँ पर पावर में थे, काउंसलर थे, एमएलए थे, जो कर सकते थे अपना काम, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं किया।
तो हम तो ज़्यादा तो विरोध उनका करेंगे। लेकिन अगर आपको आपके क्षेत्र से ही खड़ा होता है, आपके गांव से ही भाई खड़ा होता है, क्षेत्र से तो खड़ा ही होगा और बाहर से थोड़ा ना आएगा कोई। भाई गांव में अगर अच्छा कैंडिडेट होगा तो अच्छी बात है, लेकिन गांव की वोट की कीमत खत्म है। गांव का आदमी अगर हम खड़ा करते हैं तो गांव की एग्जिस्टेंस खत्म है, गांव के आदमी की वोट की वैल्यू खत्म है। कॉलोनी जितनी होगी है तो गांव जिता नहीं सकता किसी एक को अकेला। अजी यहाँ बहुत परेशानी है, पानी की भी बड़ी समस्या है। नाली में से गंद बैक है, स्वतंत्र नगर का सारा बैक आता है, बहुत समस्या है। बागनेर में अंडरपास से लेकर रामपुर तक ही पानी है, सब कुछ टूटा पड़ा है जी। ये देखो बैंक के यहाँ के देखो बहुत बुरा हाल है। अब चुनाव आने वाले हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे या क्या मांग करते हैं? ऐसा जी मांग ये है जी, हम अपने ही कैंडिडेट को वोट देंगे, अपने गांव के को देंगे और हम अपने गांव के ही चुनाव में अपने गांव के बंदे को ही जिताएंगे। किस पार्टी से? तो चाहे पार्टी से कोई से बिलोंग करता हूँ, मगर हमारे गांव का होना चाहिए। गांव के व्यक्ति को ही क्यों चाहते हैं प्रत्याशी? हम गांव के को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे जैसे अपना बाहर के जो मरे हैं ना, उन हमारा कोई भी सुधार नहीं करा हमारे गाँव का। हम नहीं चाहते कोई हमारा मर जाए, हम उससे कहने जोगे तो हो जाएंगे कि भाई हमारा काम करो। हाँ, हमें ये समस्या हम उनके घर से ले जाएंगे। मान ले कभी भूले भी मैंने कभी उसके बाल काट रखे तो मैं तो उससे नहीं तो कह दूंगा यार मैंने तेरे नाखा के बाल फ्री काटे हैं। हाँ भाई मैंने तेरे कानों के बाल काटे, उसके पैसे नहीं लिए यार, तुम्हारा तो काम कर दे, हमने क्यों परेशान कर रहा है? तू ये गांव को क्यों परेशान कर रहे हो आप? तो उधर गांव का बने का हमारा ये फायदा होता। आपका नाम है? भाई मेरा नाम मुकेश कुमार है। कहाँ से रहने वाले? बागनेर का हूँ जी मैं। अब निगम के चुनाव आ रहे हैं जी, उसमें आप किसे प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी जी हमारे गांव का ही होना चाहिए। और जितने भी 15 साल हो गए हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, सभी रोड टूटे हुए हैं, गड्ढे हैं और चुकरदे का हमारे गांव के पानी भरा हुआ है। और हमारा कोई पार्टी का हो हमारे गांव का ही होना चाहिए, हम उसको टिकट देंगे और जिताएंगे भी उसको। बिल्कुल जी, हम और किसी को नहीं चाहते, और हमारे गांव का ही होगा तो हम कुछ भी काम करा सकते हैं वहाँ अपने गांव का। कोई विकास नहीं हमारे गांव में जी 15 साल से। चंद्रभान सिंह तोमर, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे साल से रह रहा हूँ। साल के दरमियान में मैंने देखा है कि यहाँ पे बागनेर के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो या कोई भी हो, मतलब किसी ने आज तक कोई सुधार नहीं किया है। हमारा विचार है, हालांकि हम साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारी विचारधारा ये है कि ऐसा नेता होना चाहिए चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो समाज सेवा कर सके, समाज के कंधे पे कंधा मिला के काम करे, समाज की समस्याओं का समाधान करे, सुख दुख में उसका साथ दे। चाहे आप पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनी कोई भी पार्टी हो, मतलब जो समाज का काम करे ऐसे नेता चुनना चाहिए। मतलब हमारा विचार यही है कि मतलब अपनी अब सेक्टर 5 का ही होना चाहिए, जिसे इसका सुनवाई करे, तो इसका सुधार करे। मतलब बाहर का कोई हो जाता है तो वो तो प्रत्याशी होने के जीतने के बाद में प्रदर्शन दिखाने आता नहीं है। 5 साल से मैं देख रहा हूँ, तो जो पहले पार्टी जीत चुकी है वो आज तक मैंने दर्शन नहीं दिए। मतलब जब इलेक्शन पीरियड में वोट मांगने जरूर आए थे, उसके बाद में आज तक देखा ही नहीं हमने। काफ़ी समस्या आपके गांव में है, तो क्या उम्मीद करते हैं अब आने वाले चुनाव है? कोई कुछ करेगा जब पता कुछ होगा ना। ये भी सुनने में आ रहा है नहीं 2 साल क्यों यहाँ से वहाँ बनाया या नाली बनाई, वहाँ करके ठेकेदार दूसरा काम करके भाग जाए, या किसी की सुनता ना। तो काफ़ी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, आपके गांव से भी है, तो आप लोग किसको? भाई कैंडिडेट तो सारे खड़े हो जाए, वो बनेगा देख के 20 साल 25 साल से देख रहे हैं, कोई काम करता ही नहीं। कुछ आगे न चले जा, वोट ले कौन करा है, चाहे कोई भी पार्टी आ ले, यदि कोई कैंडिडेट आपके गांव का जीतता है तो उससे भी क्या? कहाँ जीतता, हमारा जीतता ही नहीं। अगर जीतता है, अगर खड़ा होता है आपके क्षेत्र में, हाँ आप उसको सपोर्ट करेंगे या? जो कोई जीतता है तभी तो है, भी हम किसने कहा कोई जीतता है ही नहीं।
जितना का रखा है बाखनेर वालों ने वोट ही नहीं दिए। अच्छा हाँ हाँ, कितना कुछ जताओ कहें बाखनेर वालों ने वोट ही ना दिए तो काम क्यों कराऊँ, ऐसे बोलते हैं नुमाइंदे आगे बोलते हैं निकलने के बाद।